बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्कॉलरशिप्स की एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपको टॉप सॉल्यूशंस पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार है या आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कॉल बुकिंग के लिए वक्त ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हों डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के सिलसिला में, या आप ये चाहते हैं कि आपके लिए स्कॉलरशिप के पूरे प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल किया जाए, तो भी आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। खुश आमदीद। इसके साथ साथ अगर आपको स्कॉलरशिप्स की तमाम तर अपडेट्स के साथ जो है वो अपने आप को अपडेट रखना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है जो कि यहाँ मौजूद है, इसको क्लिक करके इसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा, मौजू और मकसद की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड से आए हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के मुतालिक, जहाँ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा भी आपको माहाना बुनियादों पर मिलता है और दीगर सहूलियात भी आपको मिलती हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रहा है, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको इसका पूरा नाम है विद्या सिरीमैदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। थाईलैंड से इस इंस्टीट्यूट का जी ताल्लुक़ है और इस वक्त हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो थे उनको इस स्कॉलरशिप के मुतालिक कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, और बिलखुसूस जो उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था वो आ रहा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेके, कि उसके लिए आइट्स दरकार है या नहीं दरकार, ठीक है। तो इसके मुतालिक इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज उनको मुकम्मल क्लैरिफिकेशन देंगे, जो कि हमारा ख़ासा है कि हम चीज़ें जो हैं उनको आपके लिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि आइट्स दरकार है या नहीं। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये जो स्कॉलरशिप है, इसके लिए जो आखिरी डेट है वो 15 फरवरी 2026 है। तो अभी आपके पास जो है वो काफ़ी टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोग्राम्स यहाँ पर कवर्ड हैं उनमें मालिकुलर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायोमालिकुलर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये जो है यहाँ पर कवर्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस जो हैं वहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री है इन एरियाज़ में से किसी एरिया में, तो आप जो है इनके जो चारों ये जो स्कूल्स हैं, चारों जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर तो आपने एमफिल के लिए जाना है तो बैचलर की, और अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है तो आपके पास एमफिल की यानी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनकी डिग्री आपके पास है होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाई करेंगे। साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रिलेटेड फील्ड्स। इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं केमिकल, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, कंप्यूटर या इससे मुतल्लिका किसी भी फील्ड में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अप्लाइड साइंसेज में मेडिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री है आपके पास, फार्मेसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, या इससे मुतल्लिका कोई आपके पास डिग्री है, तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए जो है वो अहल करार पाएंगे। एप्लीकेशंस जब वो शुरू हो चुकी हैं, 15 फरवरी तक इनकी डेट है। 23 फरवरी को जो है वो इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशंस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को चले जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू होगा 28 फरवरी को, और रिजल्ट्स जो हैं वो मार्च 2026 में आपको जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। अप्लाई का यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है। बहरहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं वो भी आप देख लें। सीवी चाहिए, ये यूरोपास में आप बनवाया करें। अगर आपने यूरोपास में सीवी बनवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़, ये बड़ा ही अहम डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको एआई और प्लेजरिज्म से पाक चाहिए या स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़, तो भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आपके पास, वो आप ऑनलाइन भी अपने प्रोफेसर हजरात को जब वो नोटिफाई कर सकते हैं, वो फिर खुद अपलोड कर देंगे आपके बिहाफ पे, या आप जब अपलोड भी कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास इंग्लिश टेस्ट का स्कोर होना चाहिए, टॉयफल, आइट्स या ये जो CUTEP लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों को मसला आ रहा है कि क्या ये जो आइट्स और टॉयफल है ये लाजमी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से गुजारा हो जाएगा कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं। काफ़ी बच्चों के डीएम जो हैं वो इस वीडियो को बनाने के लिए
आए हुए थे, हालाँकि मेरा आज बिल्कुल भी इस वीडियो को बनाने का प्रोग्राम नहीं था। तो आइए जो है वो हम इसको भी आज क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आपके पास पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑनर्स, पोर्टफोलियो और कुछ दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी ऐसा जिससे ये साबित हो कि द स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखता है, उसका एक अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड इनक्विजिटिव माइंड है, वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस माजी में अच्छी रही है, तो वो लाजमी आप साथ लगाया करें, क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के। ये जो है कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का दौर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साथ में ये आप पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर जाके भी, कि कितना ज़बरदस्त ये स्कॉलरशिप है। अच्छा, जहाँ तक रही बात मंथली स्टाइपेंड की, तो मंथली स्टाइपेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि थाई करेंसी में 15,000 से 20,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं 20,000 को कन्वर्ट करूँ तो ये 611 यूएस डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड स्टाइपेंड। और अगर 15,000 को करूँ तो 458 के लगभग जो है वो बनेंगे, बहरहाल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टाइपेंड। 611 यूएस डॉलर जो हैं, ये अगर हम फॉर एग्जांपल इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर 611 यूएस डॉलर्स टू पीकेआर अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं तकरीबन पौने 2 लाख के लगभग ये स्टाइपेंड बनता है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टाइपेंड, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब उसके बाद जी इसके लिए हमने जब अप्लाई कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूँ। अब अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन की ऑप्शन नज़र आएगी, जहाँ पर मेरा नाम है और साथ लॉग आउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, और अप्लाई कैसे करना है। तो जो ही आप जिस तरह लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने कहना जी मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने होना है साइन अप। यहाँ पर आपने अपनी मालूमात देनी है। फर्स्ट नाम, टाइटल मिस्टर का आ जाएगा, जेंडर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल फ़ोन, एड्रेस, ये जिनके साथ स्टार सा बना हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये लाज़मी लेनी है, ठीक है? बाकियों के बगैर भी गुज़ारा हो सकता है। बहरहाल आपने ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेनी है, ये आपको पता है, हर बार ही तकरीबन हम ये आपको करके यहाँ दिखाते हैं और आप भी खुद करते होंगे, डेफ़िनेट सी बात है। ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। सबमिशन के बाद वो आपको कहेगा कि अब आपको आपके ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमने भेज दिया एक नोटिफ़िकेशन, उसको जाके देखें। तो अब हम वेट करेंगे, हमें वो ईमेल जो है वो आ जाए। ईमेल थोड़ा टाइम ले भी सकती है, 4, 5, 10 मिनट का। परेशान नहीं होना। जैसे ही ईमेल आएगी उसमें उसने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा। इसी का इस्तेमाल करके हमने वापस जाके वहीं पर लॉगिन कर देना है, ठीक है? जो ही हम लॉगिन करेंगे तो आगे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है? इस तरह एग्री कर देना है। अब पहले अपना पासवर्ड वो कहते हैं चेंज कर लें, पासवर्ड चेंज कर लेना है। उसके बाद अब आपने कौन-सी डिग्री की है? बैचलर डिग्री की है, तो इसका मतलब है मास्टर के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, कौन-सी डेट को अवार्ड हुई है। डिग्री कौन-सी है? इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपके पास साइंस की डिग्री है? तो हम बी बैचलर ऑफ साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद मेजर कौन-सा था और उसके बाद सीजीपीए कितनी थी आपकी, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने मास्टर को क्लिक कर देना नीचे। फिर वहाँ पर आपको एमफिल की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके बाद अब थोड़ा नीचे आएँगे तो यहाँ पर उसने लिखा होगा कि क्लिक हियर टू अप्लाई। एम्प्लॉयमेंट वाला जो मामला है उसमें आप लिख दीजिएगा कि हम न्यू स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने पीछे लिखा। तो अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको रिसर्च बेस्ड रखना है कि आपने कोर्स और रिसर्च दोनों में रखना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश वाला मामला देख लें। यहाँ पर हमने राइटिंग और स्पीकिंग को लिख दिया एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नीचे टेस्ट स्कोर जो है वो लिखा हुआ है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? इसके बगैर गुज़ारा नहीं होना। हमने यहाँ लिख दिया नॉट येट टेकन, ठीक हो गया। अब मैं आगे मज़ीद आपको बताता हूँ कि इसके बगैर गुज़ारा नहीं होना, ठीक है? आइट्स लाज़मी है। अगर आपके पास आइट्स नहीं है, आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखेंगे, टेम्पलेट उसका यहाँ से अपलोड करेंगे और उसके बाद अपनी हेल्थ के रिलेटेड डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद आपने सीवी डाल देनी है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट, फ़ोटोग्राफ और स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ ये लाज़मी है। इंग्लिश टेस्ट स्कोर है तो अपलोड करेंगे, पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो अपलोड आप लाज़मी करें, ठीक है? बहरहाल ये ऑप्शनल हैं। उसके बाद आप अपने रेफरेंसेस जो हैं उनको यहाँ ऐड करेंगे। ऑफ़लाइन भेजना है, आपने रिकमेंडेशन लेटर और टेम्पलेट देख के उसके मुताबिक बना के अपलोड कर दें, ठीक है? और उसके बाद आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही है और आप कर देंगे सबमिट, ठीक है? अब आइट्स वाला मामला मज़ीद क्लियर करते हैं। अब जहाँ से हम गए थे यहीं पर हम वापस आ जाते हैं। क्या लिखता है? कहता है इफ़ योर स्कोर्स आर नॉट येट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, प्लीज़ सबमिट योर करंट इंग्लिश टेस्ट स्कोर यू मे हैव एंड कॉन्टैक्ट द एडमिशन ऑफिस। An official English proficiency test score as recognized by the institute
मस्ट बी सबमिटेड ऑन द इंटरव्यू डेट। ठीक है, तो इंटरव्यू कब होगा आपका? आपका इंटरव्यू होगा 28 को। ठीक है, 23 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आएगा, 28 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से वाज़ेह पता चल रहा है कि भाई इंटरव्यू डेट तक आपके पास मार्जिन है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरव्यू डेट तक आइट्स, टोएफल या दूसरा जो उनका टेस्ट है जो कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं CUTEP, ये आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन फर्दर आगे प्रोसेस नहीं करने वाली। क्लियर? ठीक है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, क्लियर एज अ डे। तो आपको ये बात जो है वो याद रखनी है। अब मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाने लगा हूँ। अब ये देखें, आपको एक और मज़ीद जो है ना वो चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनमें आ जाएं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर। आगे उन्होंने टेस्ट वही 3 मेंशन किए हुए हैं। नीचे क्या लिखता है? इफ़ योर स्कोर इज़ नॉट येट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यू मे सबमिट एनी करंट इंग्लिश टेस्ट स्कोर यू हैव। आपके पास कोई भी टेस्ट स्कोर है वो आप दे सकते हैं अभी। ठीक है, अगर आपके पास अभी वो अवेलेबल नहीं है हाल की घड़ी। हाउएवर, ताहम यू मस्ट सबमिट एन ऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय वाइसटेक ऑन द इंटरव्यू डेट। आपको फिर इंटरव्यू डेट के आने तक लाजमी एक ना एक ऐसा इंग्लिश प्रोफिशेंसी बेस टेस्ट का स्कोर अपलोड करना है, बताना है, जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। और ये यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 टेस्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, टोएफल को, आइट्स को और CUTEP को। ठीक है, उसके बाद कहता है प्लीज नोट दैट द एडमिशन कमेटी विल टेक द इंग्लिश टेस्ट स्कोर इनटू कंसिडरेशन। इंग्लिश टेस्ट स्कोर आपका कितना होगा उसके ऊपर आपको बकायदा जो है वो यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मैंने आपको 2 जगह से क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों के पास आइट्स, टोएफल है, वो ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों के पास आइट्स या टोएफल नहीं है, वो बेहतरीन मौके जानना चाहते हैं, तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम।